राजस्थान की चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़े विवाद पर जल्द ही अंतिम निर्णय आ सकता है। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर है राजस्थान के लिए। भजनलाल सरकार की ओर से गठित मंत्रिमंडलीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक अब 20 मई को आयोजित की जाने वाली है, जो पहले 21 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन इस बैठक को लेकर अपडेट है कि 20 तारीख को यह बैठक होगी और इस बैठक को लेकर प्रदेश भर के हजारों लाखों लोग नजर बनाए हुए हैं, हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए ये कह दिया है कि सरकार 26 को निर्णय बताए, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। वहीं दूसरी ओर आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी धरने पर लगातार एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर बैठे हुए हैं। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। एसआई भर्ती पर रार लगातार जारी है और सिर्फ अब फैसले का इंतजार है। तो क्या सरकार इस बार फैसला ले पाएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। तो कल कैबिनेट की सब कमेटी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और क्या ये मानकर चले कि कल ये कमेटी एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है? क्या भविष्य है? इतने सालों से इंतजार लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई डिसीजन ले नहीं पाई है। तो अब कल का जो दिन है वो एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ी हैं प्रीति शर्मा जी बीजेपी से, करणवीर सिंह जी कांग्रेस पार्टी से, हरेंद्र नील जुड़े हैं, याचिकाकर्ता हैं और खुद इस मामले को लगातार कोर्ट में उठा रहे हैं, मनोज मीणा जुड़े हैं बेरोजगार नेता, और सुनील चौधरी जुड़े हैं जो खुद अभ्यर्थी हैं और सिर्फ चंद नंबरों से और कुछ कारणों की वजह से इनका सिलेक्शन हो नहीं पाया, क्योंकि कितने सारे धोखेबाजों का सिलेक्शन हुआ था उस एसआई भर्ती में, सभी को याद होगा। तो जो जेन्युइन अभ्यर्थी थे उनकी पीड़ा भी आपको आज इस डिबेट के माध्यम से हम जरूर सुनाना चाहेंगे। सबसे पहले प्रीति जी, मैं आपका ही रुख करूंगी। 2021 का एग्जाम 2025 आ चुका है मैम, कब सरकार डिसीजन लेगी? अब तो हाईकोर्ट भी सख्ती दिखा रहा है और ये तक कह रहा है कि परिणाम भुगतने पड़ेंगे अगर अब भी डिसीजन नहीं लिया। तो कल का जो दिन है, क्या हम मानकर चले द डे ऑफ द डिसीजन रहने वाला है एसआई भर्ती को लेकर? क्या कहना चाहेंगे? नंदिनी जी, 2021 में एक एग्जाम होता है और पेपर लीक का मुद्दा उसी समय उठाया जाता है। इवन जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने 2021 में जब ये एग्जाम हुआ हमने कहा कि इसको रद्द किया जाए। किसी भी एग्जाम को जब वो होता है उसी टाइम अगर रद्द कर दिया जाता तो शायद उन अभ्यर्थियों पर उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब 2023 में हमारी सरकार आती है और एसओजी गठित होती है, एसआईटी गठित होने के बाद में जब लोग पकड़े जाते हैं पेपर लीक को लेके, जब पूरा मामला सामने खुलता जाता है, और पेपर लीक केवल एसआई भर्ती की बात नहीं करते, हम बहुत सारे पेपर लीक में कौन कौन इन्वॉल्व है और वो सारी चीजें खुलती हैं। तो ये मुद्दा इसलिए गर्माता है कि 2023 में आके जब 2 साल बीत चुके, उसके बाद इसको रद्द करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें हमें बहुत सारे पहलू देखने पड़ते हैं सरकार को, चाहे वो अभ्यर्थी हो चाहे वो याचिकाकर्ता हो। तो कल जो मीटिंग होने वाली है वो इन्हीं मुद्दों पर है कि हाईकोर्ट में हमारी जो दलीलें गई वो क्या गई, उस पर जो कार्रवाई हुई वो किस तरीके से हुई, एसओजी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी अब तक उस पर क्या रहा, और साथ में अभ्यर्थी और याचिकाकर्ताओं की जो मांगे हैं या उनके जो पॉइंट्स हैं उन पर भी ध्यान देके उसके बाद ही निर्णय कुछ लिया जाएगा। तो हमें क्योंकि सभी को देखना है, ऐसा नहीं है कि हम याचिकाकर्ता को ही देखेंगे या फेलियर वाले बच्चों को ही देखेंगे, पास होने वाले। हमारा मेन उद्देश्य है कि जो लोग दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना, ठीक है, और जो लोग अभ्यर्थी जो पास हुए हैं उनको न्याय दिलाना। तो न्याय हमारा सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम हमारा जो है वो मुद्दा है। प्रीति जी, आप ये कह रही हैं कि सबको देखना पड़ता है। मैम, हर चीज की एक टाइम लिमिट होती है, हर चीज की एक आम भाषा में बोलूं तो हद होती है। आप 1.5 साल, आपको 2 साल होने वाले हैं, ठीक है। मेरा सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि पिछली सरकार तुरंत कर देती पेपर लीक होने की खबरों के बाद इस एग्जाम को रद्द, अब उन्होंने जो किया सो किया, वो चले गए। आपके पास इतना समय था इन 2 सालों में। सुनिए मैम, आप लोग ये कह रहे हैं कि अब मतलब कल भी डिसीजन लेंगे कि नहीं लेंगे, कुछ नहीं पता। जी, इन 5 मुद्दों पर जो चर्चा होगी कि डिसीजन क्या होगा वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट मीटिंग के बाद ही सबके सामने आएगा। और मामला क्योंकि न्यायालय में है, हम यहाँ पर बैठ के अगर ये कह दे कि पेपर हम रद्द करेंगे तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी हमें अपना पक्ष रखना है वो मामला हमें न्यायालय के अंदर अपना उत्तर देना है और उस हिसाब से न्यायालय को जो भी निर्णय लेना है वो माननीय न्यायालय ही लेगा। ठीक है,
करणवीर जी, अब देखिए, सरकार के किसी भी प्रतिनिधि से जब हम बात करते हैं या बीजेपी के प्रतिनिधि से बात करते हैं तो एक रुख उनका हमेशा रहता है कि जो लोग जेन्युइन तरीके से पास हुए उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, इस मामले की जांच बेहतर तरीके से होनी चाहिए, इस मामले में जिन्होंने गलत काम किया उनको सजा मिलनी चाहिए, सरकारी सुनिश्चित करने का काम करेगी। सुनिए, ये बात सच है करणवीर जी कि अगर उस समय रद्द कर दिया होता तो आज इतनी कॉम्प्लिकेशन, मतलब पूरे देश का सबसे ज्यादा चर्चित मामला ये बन चुका है 2021 का, और 2025 तक कुछ नहीं हो पा रहा। नंदिनी जी, 2021 के अंदर जब ये एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इसको चुनावी मुद्दा बनाया, ये लगातार इसको अपने वोट बैंक की खेती के लिए इन्होंने खूब फसल काटी कि हम इस एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करेंगे, आरपीएससी को भंग करेंगे। इन युवाओं के साथ छलावा करने का काम तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अब जब ये इनको करीबन 2 साल होने को आए, 1.5 साल इनको हो गए सरकार में आए हुए, और इनसे आज इस पर फैसला नहीं लिया जा रहा। जब आप बताइए, एसआईटी, पुलिस मुख्यालय, एजी, सब कमेटी, पूरा सरकार का एक धड़ा इस परीक्षा के खिलाफ अगर कह रहा है कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, तो भजन लाल जी कौन से मगरमछलीर, कौन से मगरमच्छ को बचाना चाहते हैं? मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, ये चाहते क्या है आप बताइए स्पष्ट इसके ऊपर। अब ये कल की भी जो आप ये बैठक बता रहे हैं, ये भी एक कोर्ट की फटकार से, कोर्ट के डर से ये लोग आयोजित कर रहे हैं। इससे पहले न तो इन्होंने इस मामले को प्रायोरिटी में रखा, केवल और केवल इसके ऊपर डायलॉगबाजी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कड़ूरीलाल मीणा जी की, भवानी 2-3 बार तो सो चुकी है एसआई भर्ती के मामले में, पुनः उनको जगाया जाता है, चुनाव के अंदर उसको हवा दी जाती है, और बार बार ये भारतीय जनता पार्टी इन युवाओं को छलावे में रखने, इन युवाओं को के साथ कुठाराघात करते हुए लगातार दोहरी मानसिकता का परिचय दे रही है। बातों को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग भी इस सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि एसआई भर्ती रद्द हो जानी चाहिए। अब एसआई भर्ती रद्द होने की स्थिति में आप सोचिए कि कितना आत्ममंथन कांग्रेस के नेताओं को करना चाहिए कि करनी किसकी और आज फल किसको भोगना पड़ रहा है। कितने अभ्यर्थी वहां पर बैठे हैं शहीद स्मारक पर और अपनी हकों की आवाज उठा रहे हैं, गर्मी हो सर्दी हो, कभी धरने देते हैं, सुनवाई उनकी हो नहीं रही। कांग्रेस ही थी जिसने पेपर लीक के मामले के अंदर एक ऐतिहासिक काम करने की शुरुआत की है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान इकलौता ऐसा प्रदेश था जो राजस्थान लोक सेवा परीक्षा अधिनियम लेके आया, उसके अंदर कठोर प्रावधान किए। नंदिनी जी, आप बताइए, पूरे देश के अंदर इतने राज्यों के अंदर पेपर लीक होते हैं, किसी भी राज्य में किसी भी सरकार ने कोई एक फली फोड़ने का भी काम किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। ये तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार थी जिसने इसके ऊपर इतना बड़ा फैसला दिया। एक सेकंड, कांग्रेस सर किस बात की शाबाशी लेना चाहती है? आप लोग आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए कौन से इतनी बड़ी गलती हो गई कि आज तक ये मामला सुलझ नहीं पाया। कौन से राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कौन से राज्य में ऐसा अधिनियम लेके आए हैं, ऐसा बिल लेके आए हैं, इस तरह के कठोर प्रावधान किए गए? मतलब पहले पेपर लीक और परीक्षा लीक मामले में लीपापोती हरेंद्र नील जी, अपराधियों को पास की बात न करके फ्यूचर की बात कर लेते हैं। हरेंद्र नील जी, आपने कई नेताओं को सुना, कई मंत्रियों को सुना, आपने बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी सुना, वो बार बार एक बात जरूर ये कहते हैं कि इस मामले में न्याय होना चाहिए, लेकिन अन्याय जिन अभ्यर्थियों का जेन्युइन तरीके से सिलेक्शन हुआ है उनके साथ भी नहीं होना चाहिए। इनकी इस टिप्पणी पर क्या कहना चाहेंगे? और कल जो मीटिंग होने वाली है कैबिनेट सब कमेटी की, क्या आप ये उम्मीद रखते हैं कि कल कोई डिसीजन लेने की स्थिति में है सरकार? देखिए, अभी मामला विचाराधीन है और इसमें अभी तक टोटल जो गिरफ्तारियां हुई है वो 47 सब इंस्पेक्टर्स को पकड़ा गया है। इसमें टॉप जो 100 लोग होते हैं उनमें टॉप 25 लोगों को एसओजी अरेस्ट कर चुकी है, जिसमें रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 3, रैंक नंबर 5। तो यह छटनी करना असंभव है कि कौन सही है और कौन गलत है। पेपर बड़े स्तर पर आउट हुआ है, इसकी एसओजी के पास एविडेंस है। साथ ही साथ पेपर का सर्कुलेशन पूरे राजस्थान में हुआ, ब्लूटूथ से भी इसकी नकल कराई गई, इसलिए जो इसकी शुचिता और शुद्धता है परीक्षा की वह तो पूरी तरह से भंग हुई है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो भजनलाल सरकार है वह कल एक ऐतिहासिक फैसला लेगी और जो राज्य के बेरोजगार हैं उन्हें एक तोहफा जरूर देगी। मनोज मीणा जी, क्या आप भी ऐसी उम्मीद सरकार से रख रहे हैं कि परीक्षा रद्द होने को लेकर कोई निर्णय ले सकते हैं? देखो, ऐसा है मैम, निर्णय लेना पड़ेगा और ये लड़ाई बहुत लंबी हो चुकी है बेरोजगारों की, 4 साल से लड़ रहे हैं।
कांग्रेस बीजेपी दोनों का पेपर लीक में गठबंधन है। कांग्रेस के साथ पेपर लीक हुए, बीजेपी कुछ कार्रवाई कर नहीं रही है। हम लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब बीजेपी इस पेपर को रद्द करेगी। 20 दिन से 45 डिग्री टेम्परेचर पर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ के हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और ये बीजेपी की सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। ना तो वार्ता के लिए कभी आई, ना हमसे इन्होंने बातचीत करी। क्या भजन लाल जी की संवेदना राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए बिल्कुल मर चुकी है? भजन लाल जी को गुजरात जाने के लिए समय, दिल्ली के लिए समय, क्या शहीद स्मारक भजन लाल जी एक बार आके बेरोजगारों से बात नहीं कर सकते? हनुमान बेनीवाल जी को धन्यवाद देते, कम से कम प्रदेश में एक नेता तो ऐसा है तो युवाओं के लिए खड़ा है, युवाओं के लिए लड़ रहा है। बाकी सारे नेताओं की संवेदना मर चुकी है। राजस्थान में और भी नेता है मैम, और सरकार को देखिए ना, सरकार को कोई मतलब ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। बेरोजगारों को मरने के लिए छोड़ दिया शहीद स्मारक, आप बैठे रहो, आप मरते रहो इस धूप में, आप कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। मैम ये सरकार चल रही है, तमाशा चल रहा है, क्या चल रहा है हमारे ये समझ नहीं आ रहा कि हम न्याय किससे मांगे। हम गुहार लगा रहे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी सुनने का समय नहीं है। ये बड़ा अफसोस है मैम हमको कि ऐसी सरकार प्रदेश में चल रही है जिनको युवाओं से कोई फर्क ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय न्यायालय इसमें हमें न्याय देगा और 26 तारीख को सुनवाई है, उसमें न्याय मिलेगा। और सरकार की बेशर्मी देखिए मैम, लगातार इनको फटकार लगा रही है सरकार कि आप हमें जवाब पेश करिए, ये जवाब पेश नहीं कर पा रहे। और ये जो सब कैबिनेट कैबिनेट की मीटिंग हो रही है कल इनकी, ये पहले मीटिंग कर चुके हैं, इन्होंने कहा कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। कल कौन सा कोई नया फॉर्मूला निकाल लेंगे कि ये कमेटी है जिसने ये कहा भर्ती रद्द होनी चाहिए, अब उसी कमेटी से कौन सी मीटिंग करवा रहे हैं ये बताइए मेरे को, दिलाइए जवाब मेरे को। ये बात तो सही है कि कई जांच एजेंसियां और जो जिन लोगों के पास ये मामले पहुंचे उन्होंने ऐसी सिफारिशें करी हैं कि बहुत बड़े स्तर पर इस पेपर में चीटिंग हुई है, हर तरीके से हुई है, इसे रद्द हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ कारण है। प्रीति जी आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन प्रीति जी का एक बार जवाब ले लेते हैं। जो बातें यहाँ पर मनोज मीणा जी ने कही कि लगातार इतनी बड़ी संख्या में युवा अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पेशकश बातचीत की या कोई आश्वासन की आई नहीं है, कोई सरकार को फर्क नहीं पड़ता कि युवा वहां परेशान हो रहे हैं, कुछ भी। आप इस पर क्या टिप्पणी आप देंगे? जी, बेनीवाल जी जब कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके सरकार चला रहे थे, सरकार में सहभागिता निभा रहे थे, उस समय 2021 में वो कहां सो रहे थे? पहली चीज। दूसरी चीज, युवा बेरोजगारों की आप बात करते हैं तो बेरोजगारों के साथ आप आज हम हैं, तभी तो हमने SIT गठित की, तभी तो हमने SOG को लगाया, तभी तो हमने इतने लोगों को पकड़ा। और आप देखेंगे कि कल तक भी, कल की डेट में भी एक गिरफ्तारी हुई है, लगातार गिरफ्तारियां चल रही है, लोग भाग रहे हैं। तब भी 25 लाख रुपए देके सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया और वो अभ्यर्थी पकड़ी गई जो परीक्षा देकर एग्जाम देने के बाद में पास होकर और रैंक के साथ में वो सेलेक्ट हुई थी। तो इस तरीके से लगातार जब गिरफ्तारियां हो रही हैं तो ये जो डिसीजन है सरकार का, तो सरकार अपने स्तर पर जो काम कर रही है वो काबिले तारीफ है, आपको मानना पड़ेगा। और आप सुनिए करमवीर जी, पहले आप सुन लीजिए, आपको कुछ पता नहीं होता, ठीक है, छोड़ रखा है, ठीक है, ये पूछना चाह रहे हैं करमवीर जी, आपको ये भी नहीं पता, आप जो सरकार व्हाइट हाउस के जो ऊपर कानून की बात कर रहे थे, मैं आपको बता व्हाइट हाउस और देती हूँ कि ये जो 1992 का कानून बना हुआ है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं प्रीति जी का सिर्फ मनोज मीणा जी के सवालों का जवाब चाह रही थी। एक सेकंड, आप एक बार सुनील चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, आप खुद अभ्यर्थी हैं, आपकी पीड़ा तो यहाँ हम में से कोई भी नहीं बैठा समझ सकता। आप बताइए कि जेन्युइनली होना क्या चाहिए। अब अगर वहां पर कुछ लोग हैं ऐसे जिनका जेन्युइन तरीके से सिलेक्शन अगर हुआ हो और पेपर रद्द हो जाए, तो क्या उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा? क्या आप क्या कहेंगे इस पर? मैम, मैं मानता हूं कि पूरे 100% इस भर्ती में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। कुछ है अभ्यर्थी जो जेन्युइन तरीके से लगे हुए हैं, लेकिन उसका सेग्रीगेशन सरकार कैसे करेगी? सबसे बड़ी बात, फिर इस प्रदेश का मुखिया है, वो कोई ना कोई निर्णय पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? सोचिए आप, जिस प्रदेश का राजा अगर किसी निर्णय पे नहीं पहुंच रहा है तो उस प्रदेश का क्या हाल होगा? आप सोचिए इस चीज में। ये बार बार माननीय न्यायालय, इनके कैबिनेट मंत्री, इनके जो पदाधिकारी है वो कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय के अधीन फैसला है, जबकि माननीय न्यायालय ने तो इनको 3 बार फटकार लगा दी कि आप डिसीजन लेके आइए हमारे। और इस बार तो बहुत चीजें आ गई है, इनको पेनल्टी पे भी इनको बोला है कि पेनल्टी लगाएंगे। और रही बात मैम, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के काल में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने अपने अब तक की राजनीति में सबसे बड़ा इतिहास का काला धब्बा अपने ऊपर लिया है, और इस धब्बे को ये बीजेपी सत्ता में आई है तो उसको क्यों नहीं धो रही है? अगर इनको रद्द करना है तो रद्द करे और नहीं करना है तो नहीं करे, लेकिन एक डिसीजन पे तो पहुंचना चाहिए ना। आज युवा बेरोजगार इन दोनों पार्टियों के बीच में पिस रहा है, और एक सांसद, एक पार्टी का सांसद है, वो 20 दिनों से, पिछले 20 दिनों से धरने पे बैठा है। आखिर उससे डेलीगेशन क्यों नहीं मिल रहा है सरकार का?
अब बीजेपी के अगर नेताओं से इस टॉपिक पर बात करें तो वो यही कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं, इसीलिए सुनिए तो इसीलिए और भी ना रोटियां सेकने के लिए सारे सेको ना रोटियां, क्या दिक्कत आ रही है? और क्यों नहीं आ रही? कांग्रेस से मना कर रखा है हमने, बीजेपी से मना कर रखा है क्या? आओ ना युवाओं के लिए, आप में दम नहीं है बोलने की, आप इसलिए नहीं आ रहे, आप एसी में बैठ के राजनीति कर रहे हो, क्यों नहीं आ रहे आप सड़कों पे? आओ ना सड़कों पे आप। ठीक है करणवीर जी, ये तो सीधा पूछ रहे हैं कि सरकार के ऊपर कोई दबाव, विपक्ष के भूमिका में आप हैं, आप लोगों की तरफ से कुछ अभी तक शायद आप, अब मजबूरी भी है कांग्रेस की, ये तो मैं समझ सकती हूँ, आप ही के कार्यकाल में इतनी बड़ी दिक्कत आ गई, कांग्रेस की मजबूरी मत समझिए, इतना बड़ा विश्वासघात मजबूरी हुआ तो है, भारतीय क्या जनता आवाज पार्टी ऐसा की ही है, भर्ती पर भारतीय जनता उठाएंगे? पार्टी की है। लेकिन जो लोग धरने पर बैठे, मजबूरी आप लोगों की है, क्यों नहीं जाते युवाओं के पास? पार्टी की है, जिस मुद्दे को इन्होंने चुनावी ये जो युवा पुलाव बैठे सेकने के लिए हैं अपनी आवाज उठाने के लिए, कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि इन लोगों के हक की आवाज बनकर वहां पर नहीं जाते? नंदिनी कांग्रेस जी, के नेता कांग्रेस सरकार में नहीं है, कांग्रेस की कोई मजबूरी नहीं है। विपक्ष में पहली तो बात है आप आप ये लोग। पहली बात आप ये देख लीजिए, कांग्रेस और ये विपक्ष में कांग्रेस तो ही है। थी कांग्रेस जिसने विपक्ष में तो इस है। राजस्थान को अगर ऐसा विपक्ष को सड़क पर कानून नहीं बना के उतरेगी दिया तो है, सरकार को और कैसे- कांग्रेस सदन में हो, सड़क पर हो, चाहे हमारे नेताओं के द्वारा हो, लगातार इस मामले में न्याय की मांग के लिए अभ्यर्थियों की को न्याय देने के ऐसा लिए ही मांग भर्ती की पर जाती चुप रही रहते हैं आप है लोग। समय समय पर। ऐसा ही भर्ती पर चुप रहते हैं आप लोग। एसी में बैठ के सवाल ट्वीट कर रहे हैं मनोज आपके मीणा जी नेता, मैं सरकार कह रहा से हूं, करने का है। विपक्ष के रूप में ये सड़कों पे समय- क्यों नहीं आ रहे? ये हम समय- सरकार से तो सवाल पूछ ही रहे, लेकिन आप क्यों नहीं लड़ना मनोज चाहते? मीणा जी, ये आप समय विपक्ष में बैठे हो, सरकार- आप क्यों नहीं लड़ोगे? ये कैसे समय लड़ेंगे? सवाल सरकार से करने का है। मनोज जी, आप गलती सवाल- उनकी नहीं है, आप मनोज सवाल कांग्रेस सरकार की से नहीं कीजिए, है, आप मनोज पूछिए जी, सरकार से। मनोज जी, कांग्रेस की गलती नहीं है, सुनिए। आप क्यों एक सेकंड, दोबारा कांग्रेस क्यों दोबारा इसलिए नहीं किरण उठा लाल मीणा की सकती भवानी है कैसे मुद्दा, हो गई? या उसको सरकार जगाइए को ये प्रेशराइज इसलिए नहीं कर सकते, सारा गड़बड़ झाला तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, आवाज उठाएंगे तो खुद घिरेंगे, नंदिनी जी, गड़बड़ आवाज झाला उठाएंगे तो खुद बेशक- घिरेंगे, लेकिन आपको भी नंदिनी अब जी, ओवर कांग्रेस के राज में पहली बार ओवरकम पेपर लीक करना नहीं हुआ है। चाहिए, 2000 और युवाओं की आवाज 2000 बनकर आपको आना हम चाहिए। भी तो तो जो यही कह रहे हैं गलती कि हो कांग्रेस गई, के राज में पहली जो बार गलती पेपर हो लीक गई, कांग्रेस राज में उसको लगातार आप- पेपर लीक अरे होता है। सुन लीजिए, उसको बता रहा हूँ, आप सैकड़ों कांग्रेस के राज पेपर में लगातार अभी नीट पेपर लीक हुआ, हुए हैं। भूल गए क्या? एक सेकंड। आप नीट कांग्रेस हुआ, के भूल राज गए में क्या? पेपर उसमें लगातार क्या लीक फैसला हुए। है? व्यापम भूल गए क्या? कितने कांग्रेस सैकड़ों के घोटाले राज जो में भारतीय जनता लगातार पार्टी पेपर के लीक हुए, अलग-अलग और राज्यों में आज हुए। जब और ये कांग्रेस पेपर ही लीक थी होने के जिसने- बाद में जिसने पेपर लीक के ये मामले बार-बार में कहते एक हैं, foolproof कानून दिया, दोनों एक साथ RPSC बोलेंगे के अंदर तो फिर- इंटरनल ऑडिट को एक बिठाया, सेकंड, एक सेकंड। सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था एक की, सेकंड, एक जो साथ नहीं। इनक्रिप्टेड जो समाधान अरे है, पकड़े उसको कितने पकड़े, पेपर लीक रोका 200 से अधिक कब? गिरफ्तारियां 2021 का एग्जाम रद्द 200 क्यों से नहीं अधिक करा? गिरफ्तारियां कांग्रेस के हाथ में हुई थी। क्यों नहीं आज करी? किसी सदस्य एक ने सेकंड, कांग्रेस करणवीर जी, का एक सेकंड, एक प्रीति जी, क्या किया, एक क्या सेकंड, किया? प्रीति जी, ये राजस्थान एक की सेकंड, जनता एक सेकंड, करणवीर जी, एक सेकंड, प्रीति जी, सुनिए मेरे सवाल सुनिए, एक सेकंड, सर आप दोनों, अरे प्लीज, आप दोनों ऐसे लड़ेंगे तो फिर मैम डिबेट नहीं आगे बढ़ेगी। मेरी बात सुनिए, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्होंने अन्याय किया, कौन सा न्याय बीजेपी ने कर दिया? आप लोग, इन्होंने जो यहाँ सवाल खड़ा किया है कि कौन से अभ्यर्थी चीटिंग से पास नहीं हुए हैं, आपके पास कोई फॉर्मूला है क्या हर एक अभ्यर्थी को टेस्ट करने का? आप लोगों ने चंद पकड़ लिए, कितने ऐसे हो सकते हैं जो चीटर्स हो और वहां पर ट्रेनिंग हो रही है? कैबिनेट मंत्री माननीय किरोड़ी लाल जी खुद कह रहे हैं 400 व्हाइट हाउस पे हमलावर है, तो भाजपा श्वेत पत्र जारी जवाब करे। ले लेते हैं। नंदिनी जी, कल की जो बैठक होने वाली है उसमें ये 5 विषय जो गंभीरता के साथ चर्चित होंगे वो इसी पर चर्चा होने वाली है कि पहला कि जो कार्रवाई चल रही है हाई कोर्ट के अंदर, उच्च न्यायालय के अंदर, उसमें हमने क्या दलीलें दी, क्या क्या चीजें एसओजी की तरफ से जो सबूत पेश किए गए वो क्या क्या हमने वहां पर दिए और क्या क्या अभी रह गए, और अभी क्योंकि न्यायालय में लगातार मामला चल रहा है उसके बाद भी कार्रवाई एसओजी की जारी है, तो मुझे कितने लगता लोग है उसके बाद मुझे अभी लगता है गिरफ्तार हुए, शायद और कोर्ट ही दूसरा, डिसीजन लेगा। सुनिए, हरेंद्र डिसीजन जी, कल आएगा, मैं आ रही हूं, कोई डाउट मनोज नहीं जी, है। एक सेकंड। दूसरी चीज मैं हरेंद्र बात जी, करती हूँ, आप जी। बेरोजगारों की बात करते हैं, बेरोजगार के नेताओं की बात करते हैं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ उन बेरोजगार युवाओं से जो धरने पर बैठे हुए हैं कि एसआई भर्ती के अलावा इतनी सारी भर्तियां और भी निकली हुई हैं, अभी आप उनकी तैयारी क्यों नहीं करते? परिचय पे क्या आप फैसला एक दे दिया परिवार आपने? को ये एक पशु परिवार परिचय को पे क्या हम फैसला आप दे क्यों दिया? बैठे नहीं हुए हैं? बता सकते। आप क्यों वो बैठे उनके हुए हक की हैं? लड़ाई है। देखिए, वो बिल्कुल उनके हक की लड़ाई है, ये हम नहीं बताएंगे कि वो क्या करें क्या ना करें। अगर गलत काम हुआ है प्रदेश के अंदर तो कार्रवाई चल रही है, गलत बात। अप्रिशिएट करना हरेंद्र चाहिए। जी, जो गलत ठीक काम है। पर कार्रवाई चल रही है उस पर उसको आपको अप्रिशिएट हरेंद्र जी, करना चाहिए कि इतने एक लोग पकड़े सेकंड। जा रहे हैं और हरेंद्र पेपर लीक जी को रोकना है ना हमेशा हरेंद्र के जी, लिए। प्रीति जी आप ये कहना चाह रही हैं कि और कुछ बन जाओ, आप ऐसा ही मैं मत ये बनो। नहीं मैं जिन्हें ये ऐसा ही कहना बनना है, उन्हें बनना है। नंदिनी जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, नंदिनी जी मैं ये जिन्हें सब इंस्पेक्टर बनना है, उन्हें मैं बनना ये है, कहना मैम। चाह रही हूँ कि क्या आप
चाहते हैं मौका देना पड़ेगा। नंदिनी जी, मैं ये कहना अरे चाह रही हूँ जी। कि क्या आगे के पेपर्स में भी इसी तरीके की लीकिंग चलती रही, आप ये चाहते हैं क्या? हम उन्हें पर्सनल मैं ये- एडवाइस नहीं दे मैं सकते। एडवाइस नहीं दे रही हूँ नंदिनी जी, मैं आपसे बस इतना पूछना हरेंद्र चाह जी, रही हूँ कि ठीक क्या है। ऐसे ही पेपर लीक होते रहे, आप ये चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होने चाहिए तो मैम। फिर जो कार्रवाई हरेंद्र चल जी, रही है, क्या सरकार कोर्ट ही की कुछ सरकार कर का साथ सकता है? दीजिए ना उसमें। ठीक है, क्या अब कोर्ट ही कुछ कर सकता है? क्या आपको लगता है कि सरकार ने कुछ करना होता तो इतने वर्षों में हो जाता? कार्रवाइयां हो रही हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन सारे जो चीटर्स थे सब गिरफ्तार हो गए, इसका तो खाका सरकार के पास भी नहीं है। क्या कोर्ट ही मदद कर सकता है युवाओं की? देखिए 21 फरवरी 2025 को सरकार की तरफ से जवाब के लिए समय मांगा गया था। आज करीब 3 महीने होने को आए, इन्होंने कोई भी निर्णय यह नहीं बताया कि वह रद्द कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस दौरान इनकी एक ही मीटिंग हुई जो कि सचिवालय में हुई, उसमें भी कोई ये निर्णय पे नहीं आ पाए। और एक जो मीटिंग हुई थी पिछली बार, वो ये बहाना करते हुए टाल दी कि ये युद्ध की स्थिति है। तो मुझे लगता है अगर कल निर्णय करके ये 26 को नहीं बताते हैं तो न्यायालय इसमें जो रेगुलर सुनवाई करके जून में इसमें फैसला सुरक्षित करने की स्थिति में ठीक है, होगा। ठीक है। मैं आ रही हूँ एक एक करके सभी। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए क्या कहना अभी चाह रहे हैं? नंदिनी जी कह रही थी कि बच्चों को और तैयारी करनी चाहिए। प्रीति जी ने बोला। हाँ, प्रीति जी ने बोला कल ही एग्जाम हुआ जेटीए का 2600 पदों पे, जिसकी ओमार शीट में आपको दिखा रहा हूँ। इस ओमार शीट में आप देख लीजिए, कहीं भी आपको इसमें सिग्नेचर का कॉलम नहीं है, थंब का कॉलम नहीं है, कहाँ छात्र सिग्नेचर करेगा, कहाँ शिक्षक सिग्नेचर करेगा। तो इसमें साफ जाहिर होता है कि गड़बड़ियां हो रही है, ओमार शीट भरी जा रही है। चेयरमैन ने ये कहा है कि मिसप्रिंटिंग के चलते। मैम, ऐसे कौन सी मिसप्रिंट हो गई? कौन सी मिसप्रिंट हो गई मेरे को ये बताओ आप, कौन सी मिसप्रिंट हो गई? पूरा देखो ना मैम, पूरा देख लीजिए, पूरा देखिए। कहाँ इसमें ये बताओ, कहीं थंब का चिन्ह है, कहीं सिग्नेचर का चिन्ह है? ये ओरिजिनल नहीं है, ये कार्बन कॉपी होती है। कार्बन कॉपी में कॉपी होती है, कार्बन सुनिए, आपको मैं पता ही नहीं है, आपने मुझे पता नहीं एग्जाम कब दिया। नहीं, 50 दिए होंगे, लेकिन सही से एग्जाम नहीं दिए। कार्बन कॉपी मिलती है, कार्बन कॉपी मिलती है स्टूडेंट को, कार्बन कॉपी मिलती है स्टूडेंट को। आपको पता चलना चाहिए ना, आपको पता ही नहीं है क्या डिमांड कर रहे हैं आप? कार्बन कॉपी मैडम, कार्बन कॉपी कार्बन कॉपी सुनिए, आप ये बताइए 2600 ओरिजिनल मनोज जी, सुनिए, ये अभी एग्जाम हुआ है। उसमें चेयरमैन ये कह रहा है कि मिस प्रिंटिंग की वजह से इसमें यहाँ पे थंब का ऑप्शन नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे अभी एक signature सेकंड। ऑप्शन नहीं आया। मनोज जी, हम कैसे मान ले मनोज जी कि सुनिए, miss printing की वजह से नहीं मनोज आया? जी हम सुनिए। ये कह रहे हैं कि ओमार शीट भरी जा रही है, सुनिए। कांग्रेस पेपर बेच रही थी, बीजेपी ओमार शीट भर रही है। मैडम, मनोज जी, अगर ये क्या अभी बात अभी कर रहे हैं? ये क्या प्रकरण बात आया है? है, मैं आपको एक सेकंड, proof दे रहा हूं, एक proof, सेकंड। बात मनोज नहीं जी कर रहा। सुनिए, proof दे रहा हूं, जेटीए का जवाब एग्जाम का आपके मैटर पास। है ना? बीजेपी जवाब अरे दे मेरे को। सुनिए, एक सेकंड। बीजेपी जवाब दे सर, सर, सुनिए। मेरे पास कोई है, जवाब नहीं आपके पास। मेरे पास कोई है। मेरी जवाब बात नहीं तो आपके सुनिए, पास। प्रीति जवाब है? जी। क्या जवाब बात कर रहे हैं? क्या बात प्रीति कर रहे जी, हैं? प्रीति जी, कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं जेटीए का मैटर पे मनोज जी चाहूंगी कि अगर आप लोग ये प्रकरण उठा रहे हैं तो आप सरकार के प्रतिनिधि से जरूर मिलिए और इस मैटर को आप अगर जल्दी सॉर्ट हो जाए, अगर कोई गड़बड़ है, अगर कोई गड़बड़ है तो उस पर कार्रवाई हो। लेकिन सुनिए, ऐसा ही भर्ती पर आ जाते हैं नहीं वापस। मानूंगी, ये मैं इसलिए नहीं मानूंगी, शिक्षक का कॉलम है, कुछ है ही नहीं ना। ऐसा मैडम। हो ही नहीं कोई भी सकता, गड़बड़ी कर देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो रहा ठीक ना, है, आप देखिए ठीक है। इसको मनोज जी, पढ़िए ना, मनोज जी, इसमें मैं आपकी बात को एग्जाम परीक्षा का वो तो नहीं। प्रीति जी, आपके प्रीति कहने से जी, क्या होता है? ऐसी एक सेकंड मैम, अरे आप लोग सुनिए। काम करोगे ना, तो आप क्या कर रहे हो? आप लिखो, बताओ ना कहाँ लिख रहे हैं इसमें मनोज एग्जाम जी, है। मनोज जी, कोई भी यहाँ और पर बैठे लड़ने से बेहतर है। बिल्कुल सुनिए, सुनिए, एक सेकंड। प्रीति जी, मनोज जी, क्या बात करते हैं? अरे आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मनोज जी, प्लीज लिसन टू मी, एक बार अखबार में सुनिए। छपा है, मतलब ना सुनिए, तो आपने एक अखबार सेकंड, पढ़ा, मैं ना समझ आपने गई मीडिया आपकी देखा। बात। अरे मनोज जी सुनिए तो सही, आप लाउडली बोलते रहेंगे, मेरी बात को सुनेंगे नहीं, मैं आगे कैसे? लेकिन आपकी मैडम, परेशानी, दुर्भाग्य है कि आपकी इनको परेशानी पता ही नहीं जनरल है। हो सकती है। लेकिन सुनिए, जायज सवाल ये है, भी- सुनने अरे पड़ेंगे। अरे बात तो अरे भाजपा करणवीर की जी, प्रवक्ता फिर आप बोल रहे हैं, आप लोगों ने सुनी 2021 में किसी नहीं की? सुनी आज होती तो इतना ये- परेशानी नहीं खड़ी कर दी सुनी आप लोगों ने, होती- मुझे नहीं बोलने सुनी दीजिए। होती तो ये बिल नहीं आता। मनोज जी सुनिए, ये कानून नहीं बनता। मनोज जी, इन्होंने नहीं सुनी, अरे सुना नहीं जेटीए पक्ष का में। एग्जाम का जो मैटर है, हम आपके इस परेशानी को लेकर खुद अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहेंगे और बीजेपी के प्रवक्ता से भी कि अगर कोई मैटर उठ रहा है तो उसे वक्त रहते सुलझा लेना चाहिए और इस पर जो है एक पब्लिक स्टेटमेंट सरकार की तरफ से अगर आ जाए तो बेहतर होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं एसआई भर्ती को लेकर। अब देखिए, कोई भी मामला पेंडिंग होता है तो उसका क्या हश्र बनता है।
कल की मीटिंग से कोई उम्मीद है या फिर क्या लगता है कोर्ट ही इस मामले में कुछ कर पाएगा? आप पहले मनोज जी जवाब दीजिए, उसके बाद सुनील जी कह रहा हूं कि लगातार कोर्ट सरकार को फटकार लगा रहा है, लेकिन सरकार बेशरम होकर तमाशा देखती है। हर बार कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं वहां पे महाराज हमें समय दीजिए। कितनी बार समय मांगोगे? कुछ तो शर्म दिखाओ। राजस्थान के 4 साल से इंतजार कर रहे हैं कब भर्ती पे फैसला होगा। हम उम्मीद करते हैं कि 26 तारीख को माननीय न्यायालय स्वयं इसमें संज्ञान लेकर इनको कोई समय ना दे और भर्ती को रद्द करके राजस्थान के छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाए। 20 तारीख को बैठक होनी है, 26 को अदालत में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट आप चाहते हैं कि अब इस मामले में डिसीजन ले, अगर सरकार कल कोई डिसीजन नहीं लेती है तो? बिल्कुल सरकार तो बेशरम बनी हुई है ना मैडम। मैम ये कह रहे हैं कि सरकार की 20 तारीख को मीटिंग हो रही है, जबकि सरकार इस कल की मीटिंग में करेगी क्या? कौन सा निर्णय लेगी? जब एसओजी, AAG और PHQ और कैबिनेट कमेटी के बावजूद जो सरकार का गृह विभाग है, जो खुद के मुख्यमंत्री जी का विभाग है, उन्होंने कह दिया, अपनी अनुशंसा दे दी, उसके बावजूद ये कल की मीटिंग में क्या निर्णय लेंगे? मैं ये बीजेपी के प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहता हूं। आपके सामने ये रखती है कि देखिए हमने ये कार्रवाइयां करी हैं, हमने इतने लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है, तो क्या सरकार डिसीजन पे पहुंच चुकी है। सरकार ने अपना डिसीजन ले लिया है, लेकिन उस डिसीजन को सरकार कोर्ट के सामने नहीं रखना है। आप क्या चाह रहे हैं? ये अब तक की जो करना नहीं चाह रही है, आप ये कहना सरकार का रद्द का अनुशंसा कर रखी है। जो अभी तक की रिपोर्ट, गृह विभाग की रिपोर्ट आई है, कैबिनेट सब कमेटी के जो मिनिस्टर है, 6 मिनिस्टर, उनकी रिपोर्ट से अनुशंसा यही है कि भर्ती रद्द की जानी चाहिए और जो सुरक्षा है, पेपर की सुरक्षा और सुचिता बनी रहनी चाहिए। लेकिन अब एकदम से फैसला क्यों बदला, वो समझ से परे है। ठीक है प्रीति जी, सवाल यही है सबका कि जब सबने सिफारिशें करी हैं रद्द करने की परीक्षा को, तो फिर ये तो कह रहे फैसला बदल दिया, मतलब आप ये सोच रहे हैं कि सरकार ये डिसीजन लेने वाली है कि हम रद्द नहीं कर रहे हैं परीक्षा? एक्चुअली नंदिनी जी, नंदिनी जी समस्या क्या है? अब तक की जो समस्या क्या है? न्यायालय की जो कार्रवाइयां होती हैं इसके विषय में, न्यायालय की जो कार्रवाइयां उसके विषय में केवल या तो हिरेन जी बता सकते हैं या फिर मैं बता सकती हूँ, क्योंकि हम दोनों ही अधिवक्ता हैं। प्रवक्ता हम बाद में, पहले अभ्यर्थी भी रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मामला विचाराधीन है और जो भी निर्णय लेना होगा सरकार बंद लिफाफे में जाके उत्तर जो देगी वो न्यायालय में ही देगी और निर्णय न्यायालय को ही लेना है। निर्णय जो भी आएगा वो न्यायालय के माध्यम से ही आपके पास आने वाला है। ठीक है, और बड़े-बड़े होते आरकेसी बंद कर देंगे, दूसरी ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द कर देंगे। ये मसले काटने का प्रयास क्यों किया था आपने? चुनाव के अंदर आपने युवाओं को बरगलाया क्यों था? सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी, आप ये कहना चाह रही हैं? परमानेंट सुझाव चाहिए, हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए हर चीज का। मतलब ये मानकर चले कि कोर्ट कोई फैसला नहीं। कर क्या रही है? नंदिनी जी, मैं जो बताना चाह रही हूँ, नंदिनी जी आप मिस इंटरप्रेट मत कीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप मिस इंटरप्रेट कर रही हैं। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि मुद्दों पे करमवीर जी मुझे बोलने दीजिए, मेरे भी बोलिए। एक सेकंड में आपको मौका दूंगी जी, इसके बाद आप एक बार सुन लेते हैं क्या कह रही हैं। आप क्या कह रही हैं? एक सेकंड करमवीर जी, इसके बाद फाइनल कमेंट आपसे ही ले लूंगी मैं। किस बात की है? तो जब फैसला नहीं लेना आपको तो मैंने आप तो कह रहे विचाराधीन है। 5 विषय बताए कि इस विषय पर चर्चा होगी और उसके बाद जो हमारा डिसीजन होगा वो न्यायालय में 26 तारीख को दिया जाएगा और उसके बिहाफ पे न्यायालय हमें निर्णय देगा। ठीक है, मतलब एक बात प्रीति जी, जब नीट का एग्जाम हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया आपके माध्यम से ये तो कम से कम पता चला है, अगर ये इस जानकारी को हम ऑफिशियल माने कि कल कोई ऐसा मिरेकल वाला डिसीजन आ जाएगा, ऐसा तो कुछ जो अभ्यर्थी उम्मीद लगाए बैठे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप ये कह रही हैं कि कोर्ट के माध्यम से ही होगा जो कुछ भी होगा, क्योंकि कोर्ट में मामला विचाराधीन है। ठीक है, फाइनल कमेंट एक बार करणवीर जी का वो कर लेते हैं। मनोज जी फिर आपके पास आ रही हूँ फाइनल कमेंट के लिए। एक बार करणवीर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए फिर। भारतीय जनता पार्टी SI के मामले में लटकाने भटकाने के अलावा कुछ करने वाली नहीं है। जिस तरीके सुन तो लीजिए, क्या किया बता रहा हूँ, आपकी गिरफ्तारी के बारे में आपको दर्द गिरफ्तारी के बारे में बता रहा हूँ। आपका ही सिस्टम कह रहा है कि उनका टर्न बोलने दीजिए मैम, टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं बचा है। ठीक है, मैं भी सुना ही नहीं हूँ आपको। थोड़े फैक्ट्स बताता हूँ आपको। 859 अभ्यर्थियों में से आपका ही पुलिस बता रही है कि 300 से 400 संदिग्ध हो सकते हैं, उनमें आपने कौन गिरफ्तारी करी है? उसमें से भी बहुत से लोग तो जमानत पे बाहर चल रहे हैं। बच्चा भी अभ्यर्थी बिल्कुल मेहनत से पास हुआ है ना, तो मैं तो ये कह रहा हूँ वो गिरफ्तारियां क्यों रोक रखी है? क्यों रोक रखी है? किस मंत्री के दबाव में रोक रखी है? ये भी स्पष्ट कर दीजिए। कौन से बड़े मगरमच्छ और मछली को बचा रहे हैं? मैम आपस में अगर हम लड़ेंगे तो हम दोनों पक्ष अपनी बात ठीक से नहीं रख पाएंगे।
अब मैं मनोज मीणा जी का रुख कर लेती हूँ, आप काफी देर से कुछ कहना मैं चाह ये रहे हैं। कहना चाह रहा हूँ बोलिए। मैडम से, कल मैडम ये मीटिंग के लिए कह रही है कि हम जवाब देंगे। मैं कह रहा हूँ आप तो मुझे इतना बता दो कि हम 26 तारीख को जाके समय नहीं मांगेंगे, बस समय मांगना है तो अभी मीटिंग क्यों करनी है? अगर जवाब देना जवाब दो ना, फिर बात खत्म हो। वकील साहब सही बात है ना, आप हर बार समय मांगोगे तो क्यों कर रहे हो मीटिंग? बंद करो ना मीटिंग। हर बार जाते हो कोर्ट में, हम बेसमझा खड़े हो जाते हो, मनोज फटकार जी, लगाते हो, चलिए आपके कोई मन में बात आ नहीं, गया। अगर क्या 21 फायदा तारीख को है? सरकार अपना डिसीजन ले लेती है और 26 तारीख को कोर्ट के माध्यम से सबके सामने आ जाता है डिसीजन, तो ये भी स्वीकार्य है, कोई बात नहीं, 5 दिन का मैटर होगा। लेकिन और मामला खिंचना नहीं चाहिए। हर कोई अब यही चाहता है कि इतने वर्ष हो चुके हैं, 2021 का प्रकरण, आ गई 25, अब तक तो कम से कम तस्वीर क्लियर हो। हरेंद्र जी, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, फिर उसके बाद सुनील जी आपकी तरफ से, उसके बाद देखेंगे आगे किस तरीके से बढ़ाना है डिबेट। मुझे लगता है कि जून में इसमें फैसला सुरक्षित रखा जाएगा और मई में, और फैसला जुलाई में सुनाया जा सकता है। इसमें बहस लगभग 70% कंप्लीट हो गई है और सारी चीज़ें न्यायालय के सामने है। न्यायालय भी एक बार चाहता है कि सरकार की तरफ से फैसला हो जाए, और फिर अगर सरकार कोई निर्णय पे नहीं जाती है तो न्यायालय तो है ही कि वो उस पर फैसला लेगा कि उसे रद्द करना है या नहीं करना। मतलब आपको लगता है कि 70% इस मामले में, इस केस में हियरिंग हो चुकी है और बाकी बची कुची जो पेचीदगी है उस पर डिसीजन, लेकिन फाइनली आपको लगता है कि हाईकोर्ट ही रहेगा जो डिसीजन लेगा इस प्रकरण को लेकर। सुनील चौधरी जी, फाइनल कमेंट। मैम, मैं सबसे बात बताना चाहता हूं, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 है, इस भर्ती के डायरेक्टर, मैं कहूं इस भर्ती की पेट कथा लिखने वाले तात्कालिक कार्यवाही अध्यक्ष और सदस्य श्री सिंह राठौड़ जी से कुछ पूछा क्यों नहीं जा रहा है, जो कि इस भर्ती को अचानक एक पारी में होने वाले एग्जाम को 3 दिनों में करवाया था, और उन 3 दिनों में जो डमी कैंडिडेट अभी तक पकड़े गए हैं, वो सारे डमी कैंडिडेट का सेंटर जयपुर में आना, ये मात्र संयोग है या प्रयोग है, ये सरकार को बताना चाहिए। ठीक है, चलिए, आपका प्रश्न जाहिर तौर पर सबने सुना और सरकार तक भी पहुंचेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हमारे साथ जुड़े, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रकरण है। एसआई भर्ती रद्द होगी, नहीं होगी, क्या इस एग्जाम का होने वाला है, ये तस्वीर जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक सवाल तो पूछे जाएंगे ही। लेकिन यही रिक्वेस्ट सरकार से सभी लोग कर रहे हैं कि जो भी डिसीजन आपने लेना है आप जल्दी लीजिए, और कितना इंतजार अभ्यर्थियों को आप कराएंगे जो उम्मीद में बैठे हैं अब भी।